अब मामला अदालत में है, विचाराधीन है। सरकार से इस पर राय मांगी गई है, विचार मांगे गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से है तो केवल चुप्पी। यह समझना भी आवश्यक हो जाता है कि सरकार की तरफ से यह खामोशी क्यों है। 1991 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई थी। उस समय भी संसद में बीजेपी ने इसका विरोध किया था। उस वक्त राज्यसभा में अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ही उसका एक प्रकार से प्रमुख वक्ता बनाया था पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने उस समय पर भी कहा था कि जिस तरह से आप इसमें से अयोध्या को अलग कर रहे हैं, आप मथुरा और काशी को और अलग कर दीजिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमले के और हिंदुओं के अपमान के चिन्ह हैं, क्योंकि ये मुसलमानों की आस्था के केंद्र नहीं है, जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इसलिए हिंदू आहत और अपमानित अनुभव करेंगे तो आप जिस सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे हैं वो भाषण से नहीं आ पाएगी। तो अच्छा हो कि अयोध्या के साथ उस समय, क्योंकि अयोध्या को एग्जम्प्ट किया गया था, आपको पता ही होगा उस एक्ट से, उस समय पर भी हमने ये बात कही। 9 सितंबर 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिल का विरोध करते हुए बीजेपी नेता उमा भारती ने लोकसभा में कहा था, मैं उस जगह पहुंची जहां विश्वनाथ भगवान का मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी। क्या उस मंदिर के अवशेष को छोड़ने के पीछे औरंगजेब की बदनीयत नहीं थी कि आगे आने वाली हिंदुओं की पीढ़ियों को याद रहे कि उनकी औकात क्या है और मुसलमानों की पीढ़ियों को याद रहे कि उनकी ताकत क्या है। मैं कांग्रेस की सरकार से और ये बिल लाने वालों से पूछना चाहती हूँ कि औरंगजेब की बदनीयत की विरासत को आप क्यों कायम करना चाहते हैं। जस्टिस एस.ए. बोबडे ने 12 मार्च 2021 को गृह कानून और संस्कृति मंत्रालयों को नोटिस जारी करते हुए अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर जवाब मांगा, लेकिन अभी तक सरकार इस मामले पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। से कहा गया कि आप जवाब दीजिए, पर सरकार ने कुछ कहा नहीं। सरकार के पास जवाब नहीं तो जवाब कहां से देगा? सरकार के पास जवाब भी नहीं है। जो ग्राउंड मैंने रेज किए हुए हैं वो ग्राउंड जेटली जी राज्यसभा में रेज कर चुके हैं। मैंने थोड़े और ज्यादा ग्राउंड रेज किए हैं, लेकिन जब बहस हुई थी तो भी जेटली जी ने उसको जो है इन सारे ग्राउंड को रेज किया था। सरकार का काम इलीगल एक्ट को लीगलाइज करना नहीं है। सरकार का काम हिस्टोरिक रॉन्ग, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, सरकार का काम हिस्टोरिक रॉन्ग को करेक्ट करना है, हिस्टोरिक रॉन्ग के ऊपर ठप्पा लगाना नहीं। अगर आक्रांताओं ने कोई गलत किया है उसको रिस्टोर करना सरकार की ड्यूटी है, न कि जो बाबर, हुमायूं और औरंगजेब अकबर ने गलत काम किया है उसके ऊपर मुहर लगा देना। लेकिन कानून में अगर कोई बदलाव करना होगा उमा जी, तो क्या आप प्रधानमंत्री से सीधा गुजारिश कर रही हैं कि पार्लियामेंट में कोई संशोधन हो उस कानून में या फिर नया बदलाव किया जाए? मैं प्रधानमंत्री जी से मुझे कुछ कहना होगा ना, तो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे नेता हैं, मैं उनको एक फोन करूंगी, उनसे मिलूंगी, उनको जाकर के कह आऊंगी। क्या ज्ञानवापी मामले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निर्णायक भूमिका निभाएगा या फिर सरकार इसमें अपनी खामोशी को तोड़कर कोई कदम उठाएगी? एक पक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या उपासना स्थल अधिनियम 1991 के अनुसार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। दूसरे पक्ष का कहना है कि कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। एक तीसरा एंगल सरकार का भी है। अगर इसके लिए रास्ता बनना होगा तो वो कैसे बनता हुआ आप देख रही हैं? क्या पार्लियामेंट से उस कानून में संशोधन आप देखती हैं? क्या एएसआई को पूरा मामला सौंपा जाए और पूरे एक्ट को इस पर ना लागू हो? तरीका कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर आप मंदिर निर्माण तक के हद की सोच रही हैं तो उसके लिए रास्ता कहां से निकलेगा? यहाँ पर दो उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला तो एक ये है कि एक बार इस देश का विभाजन धर्म के नाम पे हो चुका है, और एक दूसरा उदाहरण है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब सोमनाथ का समाधान हुआ था और इस देश में कहीं कोई विभाजन की बात नहीं उठी थी, मतलब इसको लेकर के कोई नकारात्मक बात नहीं उठी थी। ये दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। इन दोनों उदाहरणों में से सबसे अच्छा सोमनाथ का उदाहरण मैं आपको कहूंगी। अयोध्या का तो अभी हाल का है, और इसलिए रास्ते निकलते हैं, रास्ते निकाले जा सकते हैं।
मैं इसमें कोई सुझाव नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी फोरम के बारे में अपनी तरफ से सजेशन नहीं दे सकती हूँ, और मैं इसके लिए अथोराइज नहीं हूँ कि मैं स्वयं किसी फोरम की सदस्य नहीं हूँ ना। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि सारी की सारी बातें एक ऐसी दिशा में चली जाएं कि जैसे सोमनाथ का शांति के साथ में समाधान हो गया, अयोध्या में 2 देर इसलिए लगी क्योंकि सबूत के लिए खुदाई होनी थी और ढांचा जब गिरा तब खुदाई हो पाई, लेकिन मथुरा और काशी के लिए किसी खुदाई की जरूरत नहीं है। दीवारों पर बिल्कुल उसके पूरे प्रमाण है। सरकार तो खुले आम, आरएसएस और बीजेपी की सरकार खुले आम अपने कार्यकर्ताओं से भारत का संविधान खत्म करने के लिए धर्म संसद करा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दूसरा संविधान लिखवा रही है, दूसरी पार्लियामेंट बनवा रही है, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर रही। इस देश में 2 ही वाद हैं, समझ लीजिए, एक है मनुवाद, एक है अंबेडकरवाद। अंबेडकरवाद है भारत का संविधान, और जो मनुवाद है वो मनुस्मृति। दोनों के बीच में तीसरा कोई चीज ही नहीं है। तो एक तरफ मनुस्मृति है, एक तरफ संविधान है, तो सरकार तो मनुस्मृति का ही इंप्लीमेंट कराना चाह रही है ना संविधान को। बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी और उसकी जगह पे 1951 में ये भारत का संविधान बनाया था। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर आप उठा के देखें, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कैन नॉट कन्वर्ट द प्लेस। ठीक है, पर्सन का मतलब व्यक्ति, हाँ। कहने का मतलब मैं 10,000 लोगों को भीड़ इकट्ठा करके किसी का कोई मस्जिद नहीं गिरा सकता, या कोई दूसरा व्यक्ति 10,000 लोगों की भीड़ लेके एक मंदिर नहीं गिरा सकता। लेकिन ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करने में कोई नहीं रोक लगा रहा है।